Hello friends, today we will start the chapter number 3, that is business environment, in which we will study about the business environment concept and importance, the dimensions of business environment, that is economic, social, technological, political and legal, and demonetization concept and features. And later we will discuss some questions also, so please look the video till the end. Now, first of all, what is the meaning of business environment? Business environment refers to forces, factors, individuals, institutions which are outside the control of business enterprises, but these may affect its performance. Now, what does this mean? Business environment refers to forces. मतलब these forces or factors or individuals और institutions, इनमें से कुछ भी हो सकता है. फोर्सेस भी हो सकते हैं, फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई हो सकता है. फैक्टर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, जोग्राफिकल हो सकते हैं, ठीक है. देन गवर्नमेंटल हो सकते हैं. इंडिविजुअल्स मतलब कस्टमर्स हो सकते हैं आपके. देन इंस्टीट्यूशंस मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. मीन्स जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड, बट दीज में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. पर अगर ये फैक्टर्स आ जाए या फोर्सेस आ जाए, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस आ जाए, ठीक है, पर ये जो है बिज़नेस के एंटरप्राइजेस को या बिज़नेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं हम लेटर इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इन सिंपल वर्ड्स, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. ठीक है. Now, thus, economic, social, political, technological, legal, and other forces which operate outside business enterprises are part of business environment. अभी social, political, technological, legal जो भी forces है हमारे business enterprises के, ठीक है, ये बाहर से हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा हैं, हम इनको कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. ऑल्दो दीज एनवायरमेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट आउटसाइड द एंटरप्राइज बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइजेस. फॉर एग्जांपल, कैसे अफेक्ट करते, मतलब बाहर होते हैं ये फोर्सेस और बट ये अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को. कैसे? इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट मेकिंग थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय. अब गवर्नमेंट, अगर मान लो गवर्नमेंट ने जो है टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए, तो हमारी जो चीज़ें हैं जिसको हम बाय करते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, ऑब्सोलीट हो जाएंगी, उनको कोई यूज़ नहीं करेगा. Then changes in fashion taste of consumers may shift the demand in market from existing product to new one. ठीक है, फैशन चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी फैशन चेंज होता है. कपड़ों का फैशन ले लीजिए, ठीक है, कपड़े के फैशन चेंज हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स चेंज हो सकते हैं. तो इससे भी जो है हमारे मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनकी डिमांड चेंज हो सकती है. ठीक है. लाइकवाइज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि जीन्स है एंड कैपरी है. पहले लोग जीन्स पहनते थे तो जीन्स की डिमांड ज़्यादा थी. अब क्या हुआ, हो सकता है लोगों को कैपरी ज़्यादा पसंद आने लग गई, तो वो क्या करने लग गए, कैपरी पर ज़्यादा होने, तो इस चीज़ का बिज़नेस बढ़ने लग जाएगा, इस चीज़ का बिज़नेस जो है जीन्स का बिज़नेस घटने लग जाएगा. तो दैट इज़ व्हाट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हम कह सकते हैं कि फैशन और टेस्ट में चेंज आ सकता है. देन इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन इन द फर्म्स. अगर कॉम्पिटिशन मार्केट में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो सारे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करेंगे, कंज्यूमर की डिमांड और मार्केट को डिमांड फुलफ़िल करने के लिए काम करने लग जाएंगे. तो इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम since environmental factors influence business enterprises, so it becomes essential for business to do the environment scanning. ठीक है, environmental factors जो हैं influence करते हैं business enterprises को, so इसीलिए ज़रूरी हो गया कि जो business है वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग करें. एनवायरमेंटल स्कैनिंग मतलब पहले से ही स्कैन करें कि हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट में या मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. नाउ एनवायरमेंटल स्कैनिंग रिफर्स टू, एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है,
Environment scanning refers to complete awareness and understanding of business environment. With environment scanning, business enterprises can anticipate the effect of environmental forces and factors on their enterprise. Environment scanning का मतलब होता है कि हम पहले से ही स्कैन करके रखें कि अवेयरनेस हो हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि बिजनेस जो है या मार्केट जो है या एनवायरनमेंट में अब क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या आ सकते हैं, क्या फोर्सेस और फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं जो कि हमारे एंटरप्राइजेस को अफेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब इसमें दिया हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेसमैन. मतलब कंस्ट्रेंट मतलब कहाँ कहाँ हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ कहाँ हमारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल the regulations such as MRTP Act. MRTP monopolistic restrictive trade policy, monopoly and act and wealth restriction put constraints on the businessman. जैसे कि अब कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, जैसे कि टैक्सेस लगा सकती है, ये GST लगा सकती है, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाती है वो सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट करती है. ऑन द अदर हैंड द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़, इम्पोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसीज़ ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेसमैन. ठीक है, अगर जहाँ पर लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ जो होती हैं, इम्पोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसी, सर्टेन रिलैक्सेशन पॉलिसीज़ आते हैं जो कि एनवायरनमेंट या बिजनेसमैन को जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कंस्ट्रेंट्स. नाउ व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स? कंस्ट्रेंट्स मतलब जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम आ सकती है. कंस्ट्रेंट्स और थ्रेट रेफर्स टू कंडीशन विच रिस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, जो बिजनेस को एक्टिविटी करने से रोकता है. एंड अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू कंडीशंस विच अलाउ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. अपॉर्चुनिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो कि कंडीशंस वो ग्रो और एक्सपेंशन कर सकती है बिजनेस एक्टिविटीज़ का. नाउ next is features and characteristics, or we can say the nature of business environment. What are the features of business environment? सबसे पहले है all the external forces. business environment को जो अफेक्ट करते हैं वो कौन से forces होते हैं? सारे external forces होते हैं, मतलब outside external forces. कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है, फैशन चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. देन द सेकंड वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं? विच अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन द डे टू डे वर्किंग. जो कि स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करते हैं. दे Now these includes super suppliers, investors, customers. General forces are social, political, legal, technological conditions that have impact on all the enterprises and affect individual firm only indirectly. ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस जो होते हैं लाइक जैसे सप्लायर्स है, इन्वेस्टर्स है, कस्टमर्स हैं, ये रोज के जो डेली डे टू डे जो हमारा काम होता है एंटरप्राइजेस का वो अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. देन जनरल फोर्सेस जो होते हैं सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, लीगल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है. इम्पैक्ट ऑन द एंटरप्राइज एंड अफेक्ट इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली. जो कि इनडायरेक्टली जैसे टेक्नोलॉजी की कुछ चेंज हो गई कि कंप्यूटर से लैपटॉप पे आ गए या मोबाइल्स में बहुत सारे चेंजेस होने लग गए. कोई लीगल हो सकता है, कोई पॉलिटिकल हो सकता है, कोई सोशल हो सकता है. So these are all the forces which affect the business environment. Then the third one is interrelation. Now interrelation क्या होता है? All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. जो भी forces और factors होते हैं business environment के that are interrelated to each other. मतलब एक affect करेगा तो दूसरा भी ज़रूर affect होगा. For example, inclination of youth toward Western cultures had demand for fast food is increasing. मतलब वेस्टर्न कल्चर जो है, जो यूथ जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रही है. तो इससे क्या होता है, जो फास्ट फूड की डिमांड है वो बढ़ जाएगी. तो जहाँ एक तरफ वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा है वहीं पर ही फास्ट फूड की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है. तो दैट इज़ व्हाट थर्ड इज़ इंटर रिलेशन. देन फोर्थ वन हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट. आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस एनवायरनमेंट में आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल IT, फैशन इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. IT सेक्टर्स आप ले सकते हो. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ठीक है, iPad वगैरह सब आते हैं जिनसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं. तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कौन सी नई चीज़ आ जाए एनवायरनमेंट में, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट हो सकता है. देन फिफ्थ वन इज़ डायनेमिक.
डायनेमिक मीन्स चेंज, कीप ऑन चेंजिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, मतलब ये चेंज होता रहता है। इट इज़ नॉट स्टैटिक और रिजिड, दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली। इसीलिए जो है बिजनेस इन्वायरमेंट को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए और स्कैन करना चाहिए कि कौन सी कब चीज़ नहीं आ जाएगी, और हमको उसके अकॉर्डिंग हमको कोप अप करना पड़ेगा। देन कॉम्प्लेक्स, सिक्स वन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट भी है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन कंपनीज, कि हम ये नहीं पता लगा सकते कि इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या अफेक्ट हमारी कंपनी पर या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। हम स्कैन तो कर सकते हैं कि भाई ये हो सकता है ये चेंजेस हो जाए, पर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये क्या अफेक्ट करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। समटाइम्स चेंज में बी माइनर बट इट माइट मे हैव लार्ज इम्पैक्ट, मतलब हमको लगेगा माइनर सा चेंज है पर वो लार्ज इम्पैक्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% मे अफेक्ट द इनकम ऑफ द कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। मतलब अमाउंट तो आपको छोटा सा लग रहा है 5%, ठीक है, पर ये लार्ज इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी कंपनी पर। तो दैट इज़ व्हाट कॉम्प्लेक्सिटी इज। देन रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है? एक दूसरे से रिलेटिव। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू रीजन, पॉलिटिकल कंडीशंस, कल्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो कंट्री टू रीजन डिफर करता है। हो सकता है एक कंट्री में वो ज़्यादा अफेक्ट करे, दूसरी कंट्री में वो कम अफेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, नाउ देयर में बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज़ इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू यूएसए और यूके, ठीक है। साड़ीज़ जो है इंडिया में लोग ज़्यादा साड़ी पहनते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यूएसए और यूके। सेम कंडीशन द एनवायरमेंट में हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, उनको कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स मिले तो वो जो है वो कहाँ पर डाइवर्ट हो गए, वो हो गए आपके जूस इंडस्ट्री में। तो जूस की जो इंडस्ट्री थी उसमें बिजनेस बढ़ गया। तो दैट इज़ व्हाट रिलेटिविटी, कि एक पर्टिकुलर कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का अफेक्ट जो होता है, ये चेंजेस जो होते हैं वो अफेक्ट वेरी करते हैं। नाउ दिस इज़ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें आपको दिया हुआ है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक, जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटिविटी। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन जो है आपका, ये आपके कीवर्ड्स है जिससे कि आपको लर्न करने में मदद मिलेगी। आपको एक्सटर्नल फोर्सेस है, स्पेसिफिक, जनरल फोर्सेस है, इंटर रिलेशन क्या होता है, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिविटी, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, MCQs and case studies which we will discuss now. First question is Unique. Unique Limited is an electronic good manufacturing company situated in Uttar Pradesh, ठीक है। It is earning low revenue in comparison to another electronic company. एक कंपनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, उसकी जो रेवेन्यू है वो अगर हम कंपेयर करें तो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी स्पेस लिमिटेड विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली उससे कम है। बोथ द एंटरप्राइजेज आर अफेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स इन द रिस्पेक्टिव लोकेशन। और जो एंटरप्राइज है वो अफेक्ट हुई है इन्वेस्टर से, कस्टमर से, कॉम्पिटिटर से, सप्लायर से। एट द सेम टाइम बोथ आर अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक कंडीशन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो अब आपको ये बताना है कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्कस इन अबव फैक्टर्स। अब आप कर सकते हैं सबसे पहला जो कस्टमर है, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स है ये, और दूसरे इकोनॉमिक कंडीशन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अब इसमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? रिलेटिविटी एंड कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक, जनरल एंड डायनेमिक, और रिलेटिविटी एंड स्पेसिफिक एंड जनरल, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि एक तो रिलेटिव, आंसर हो जाएगा आपका डी। कैसे? रिलेटिविटी है और स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस है। रिलेटिविटी कैसे हो सकती है? रिलेटिविटी हो सकती है आपकी बोथ द एंटरप्राइज आर अफेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। रिलेटिविटी है कि दोनों ही कंपनी जो है सेम एक पर्टिकुलर सेम प्रोडक्ट में डील कर रही है, ठीक है। दोनों का जो है एज़ कंपेयर अगर हम करें तो एक का जो है लो रेवेन्यू है। क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स हैं, और इकोनॉमिक कंडीशंस और चेंज इन टेक्नोलॉजी ये आपके स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज में आते हैं।
Then the second one is it may be difficult to know the extent of relative impact of social, economic, political, technological or legal factors on change in demand of product in the market. ठीक है, डिफ़िकल्ट, जहाँ वर्ड डिफ़िकल्ट आ जाता है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है. क्या है? कॉम्प्लेक्स है. एंड फीचर्स हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं. देन थर्ड इज टू बिग बैनर मूवीज वर शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन द सेम डेट. ठीक है. On the last moment, release of one of the movies had to be postponed due to opposition of the group of people and due to some unethical contents related to their region was shown in the movie. ठीक है. Now other movie was released on time and made huge profit as there was no competition and movie which was postponed suffered a loss. Now which feature of business environment is highlighted here? तो यहाँ पे हम relativity कह सकते हैं क्योंकि एक मूवी से दूसरी मूवी रिलेटेड थी. ठीक है. कैसे कि एक को पोस्टपोन कर दिया है, एक को उसी टाइम रिलीज़ कर दिया, तो एक ने गेन किया, एक ने लॉस किया. देन आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच डिलेड द रिलीज ऑफ मूवी. डायमेंशन मतलब कौन से डायमेंशन पे आएगा? इकोनॉमिक आएगा, सोशल आएगा, लीगल आएगा, टेक्नोलॉजी. तो हम इसको सोशल कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड आया है आपका कि कहाँ पे आया है? रिलीजन. रिलीजन से आ गया तो ये सोशल हो जाएगा. Now the next topic is that is importance of business environment. The understanding and awareness of business environment is must for every businessman as ignorance about business environment can throw the businessman out of the market. ठीक है. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ साथ चले. अगर आपने ज़रा सा भी उसको क्या क्या इग्नोर किया तो वो हो सकता है कि आपको मार्केट से आउट कर दे. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स फॉर द बिजनेसमैन एंड दीज बेनिफिट्स आर. अब ये बेनिफिट्स क्या क्या हैं चलो देखते हैं. फर्स्ट इज enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. कैसे? The businessmen who are able to understand and scan the opportunities of business environment at early stage get maximum benefit. जिनको पहले से ही at early stage आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्या जो है environment में changes होने हो सकते हैं और क्या क्या उनके effect हो सकते हैं, वो maximum benefit पाते हैं और they can capture the big share in the market. और वो सबसे पहले अपना जो है share जो है market में कैप्चर कर सकते हैं. दे कैन गो अहेड ऑफ देयर कंपटीटर्स. वो अपने कंपटीटर से भी आगे निकल सकते हैं. फॉर एग्जांपल मारुति वाज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन द एनवायरनमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल इन द एनवायरनमेंट ऑफ rising petrol prices and large middle class population in India so that they become the leader in the small car market. ठीक है. जो मारुति वाले थे उन्होंने सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज़ किया कि स्मॉल कार की जो डिमांड है वो ज़्यादा है. ठीक है. पर्टिकुलर इन कंपैरिजन टू पेट्रोल प्राइसेस है आपकी और मिडिल क्लास पॉपुलेशन है जो उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो बड़ी बड़ी कार खरीद सके. ठीक है. तो इस तरीके से जो मारुति ने फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज़ किया स्मॉल कार की नीड और उसको मार्केट में लेके आया. देन सेम वे व्हाट्सअप वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट. आफ्टरवर्ड्स मैनी अदर एप्लीकेशन कैन केम बट स्टिल व्हाट्सअप इज़ नंबर वन. सबसे पहले अगर दूसरा एग्जांपल ले तो व्हाट्सअप जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन थी मोबाइल चैट की. उसके बाद बहुत सारी आ गई. ठीक है. जैसे आपका टेलीग्राम ग्रुप आ गया, मैसेंजर आ गया. दीज आर ऑल द मैसेजेस ऐप बट व्हाट्सअप अभी भी नंबर वन है. ठीक है. देन सेकेंड इज हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. The businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signal to deal with constraints और negative policies और environment business environment. जो जल्दी से स्कैनिंग कर लेते हैं business environment की, उनको टाइम मिल जाता है कि आप अपने जो भी constraints फॉलो डिफ़िकल्टी फॉलो हो रही है या जो भी इफेक्ट होगा उसको आप कैसे कवर अप कर सकते हैं. टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन which businessman get is taken as warning signal and changes in the companies are made. For example, on scanning the business environment, the Maruti Udyog company got the qualitative information that more foreign car manufacturing companies are going to set up their business in India. एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो स्कैनिंग हुई बिजनेस एनवायरनमेंट की तो मारुति उद्योग ने कहा कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो फॉरेन और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो अपना बिजनेस इंडिया में सेटअप करेंगी. दे टुक इट एज अ वार्निंग सिग्नल एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी. तो मारुति वालों ने इसको एक क्या लिया, एक वार्निंग सिग्नल लिया और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया.
The Maruti company accepted the entry of foreign car companies as warning signal and increased the production to supply the car without any waiting period to compete with the new companies. So उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाकर अपनी सेल इंक्रीज कर ली ताकि वो पहले से ही उस चीज़ को कवर अप कर सके. Then third one is helpful in tapping and assembling resources. Businessmen have to supply the goods to market according to the demand in the market. Now to supply output, they need input, raw material, etc. They require raw material and other resources, keeping in mind the output demanded in the environment. ठीक है, बिजनेसमैन को क्या होता है, सप्लाई करनी होती है गुड्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट. To supply output, they need inputs and material. They acquire raw material and other resources, keeping in mind the output demand in the environment. They select resources according to availability in environment and demand of output in environment. Now, for example, जैसे कि with the demand of LED, 3D TV manufacturers are collecting necessary resources to manufacture LED and 3D TV rather than collecting resources of black and white TV or flat screen TV etc. ठीक है, पहले जो था ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, ठीक है, अब वो फैशन गया. अब आपके पास आगे एलईडी टीवीज़ जो होती हैं उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने रिसोर्सेज जो है असेंबल करेंगे, ना कि ब्लैक एंड वाइट टीवी का. देन फोर्थ वन इज़ हेल्प टू एडजस्ट एंड अडाप्ट विद द रैपिड चेंजेस. जो भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में उसको आपको अडेप्ट करना है और उनसे आपको कोप अप करना है. सो इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल. Business environment scanning helps the companies to scan and understand these changes with the environment scanning. Businessmen make changes in the internal environment also to match the external environment. तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट को मैच किया जाता है और उसके बाद जो भी आपका कंस्ट्रेंट्स है, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है. सो एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. ओवरऑल जो बात हो रही है वो ये है कि आपको जो है एनवायरमेंट स्कैनिंग आना चाहिए. जितनी ज़्यादा आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग करोगे उतनी ज़्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी बेनिफिट रहेगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू increasing competition, customers are becoming more demanding and it has become essential for business enterprises to adapt rapid change by the technological environment. क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं उसी तरीके से जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड भी फास्टली चेंज हो रही है. उनको वही चीज़ चाहिए जो कि मार्केट में नहीं आई है. तो जिस भी दुकान के पास या जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के पास वो चीज़ नहीं है वो मार्केट में पीछे है. द फिफ्थ वन इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. Now, assisting in planning and policy making. The major strategies of plans and policies in the organization are formed keeping in mind business environment. जो भी plans and policies बनती हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, ठीक है, वो कीपिंग इन माइंड किसके कि कौन से फोर्सेस है जो अफेक्ट करेंगे आपकी बिजनेस को. Then, because these policies and strategies have to be implemented in presence of environmental factors, so these must be kept in mind the environmental factors. Now, scanning of environmental factors helps in finding out the opportunities of business and strategies can be made to grab these opportunities. इसलिए हम स्कैनिंग करते हैं ताकि हमारी जो स्ट्रैटेजीज और अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम देख सकें. Now, for example, on scanning the Indian business environment, वी फाइंड देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. ठीक है, अगर हमने स्कैनिंग करा बिजनेस एनवायरनमेंट का तो हमें ये पता चला कि हमारी कंट्री में जो है इंडिया टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बढ़ सकती है. बिजनेस मैन आर प्लानिंग स्ट्रैटेजीज टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज़. वेरियस होटल्स और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर आईटीसी ग्रुप्स आर मेकिंग न्यू स्ट्रैटेजीज फॉर टूरिस्ट. तो उनको क्या हुआ, मेन मोटिव उनका टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना हो गया. तो होटल्स हो सकते हैं. देयर इज़ अ स्पेशल सेपरेट ट्रैवल सेगमेंट सेटअप एंड सेपरेट लेजर एंड फन सेगमेंट इज सेटअप टू गेट द बेनिफिट ऑफ अपकमिंग टूरिस्ट इंडस्ट्रीज. तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए सबने अपने अपने जो है उसमें आइडियाज़ लगाए, प्लान्स पॉलिसीज बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो उधर आ सकें. नो सिक्स वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. अब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. With continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance by making changes in the internal environment matching to the external environment. The organization can prosper and improve their market share. तो जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल मार्केट्स जो फैक्टर्स हैं उनको हम स्कैन कर सकते हैं. स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंस of business environment. Enables the firm to identify opportunities in getting first mover advantage, helps the firm to identify the threats and early warning signal, help in tapping and assembling resources,
help to adjust and adapt with the rapid changes, assisting in planning and policy making, and improvement in performance. Now the next one is dimensions of business environment, which is very important. ये important है dimensions of business environment. Now what are the dimensions of business environment means all the factors, forces and institutions which have direct or indirect influence over the business transactions. ठीक है, वो dimensions जो कि हमारे indirectly और directly business institutions पे या business transactions को directly क्या कर सकते हैं, affect कर सकते हैं. Now general environment is the most important dimension of business environment that businessman cannot influence or changes the component of general environment. Rather, he has to change his plans and policies according to the changes taking place in general environment. जो भी general environment में changes हो रहे हैं उसके according उसको अपना environment change करना पड़ेगा. Now, what are the major components of general environment are? ये important है, ये आपको ढंग से समझना है. ठीक है, फर्स्ट है बस इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक मीन्स पैसे से रिलेटेड. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री. इकोनॉमी वो है जो कि हमारी डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस करती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को. कैसे कर सकते हैं. सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट्स इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. अगर जीडीपी में इंक्रीज हो जाता है, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है विद इन द बाउंड्रीज जो हमारे प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उसमें इंक्रीज हो जाता है तो राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. अगर हमारी ही कंट्री में वो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, तो हमारे जो लोगों की डिमांड है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, और उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, राइट, डिस्पोजेबल इनकम जो खर्च करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी. देन हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कांस्टेंट एज द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर प्राइस राइज हो जाती है, अगर महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज होना, अगर बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए कंस्ट्रेंट डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा. Then third one is decrease in interest rate is beneficial and increases demand for होम लोन्स एंड बोरोइंग. अगर बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है घटा दी, ठीक है, इसको डिक्रीज़ कर दिया, तो लोन्स जो हैं, बोरोइंग्स जो है उसके लिए हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. देन पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जीएसटी बिल से सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में अफेक्ट होगा. डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 and 1000 नोट प्रीवियसली हिट द इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट. जो ये बहुत बड़ा एक फेज़ आया था डीमोनेटाइजेशन का, जिसमें 500 और 1000 के नोट आपके बंद हो गए थे, which was previously hit the Indian economy. Then banking sector reforms has to lead many attractive schemes of deposit and lending money. The banks are offering loans and very nominal rate of interest and with minimum formalities to be completed. ठीक है, लोन आपको बहुत आसानी से विद इन मतलब मिनिमम फॉर्मेलिटी आपको करना है और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है. देन रीसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ कंट्री हैव एनकरेज एनआरआईज एंड फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज. ठीक है, हमारी जो इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसीज जो कंट्री चेंज हुई उससे जो एनआरआईज हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने लगे इंडियन कंपनीज में. लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस इन लीजिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. द प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड टू एंटर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ कस्टमर्स आर gaining. The role of private and public sector हम कह सकते हैं रेट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी सप्लाई जो है कंपनी में और इंटरनेशनल डेट, इन सब से हमको जो है छुटकारा मिला. जैसे रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ज़्यादा बढ़ गया, हमारी विद इन द जो कंट्री में काम हुआ उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ी और उसका जो इफेक्ट था वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस पे पड़ा. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. देन द सेकेंड जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट क्या कहता है, सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेसेस एग्जिस्टिंग. ये सोसाइटी से रिलेटेड है. इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट. अब यहाँ पर जो भी कस्टमर्स की डिमांड है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी एजुकेशन लेवल है, वो अफेक्ट करता है. द बिजनेस मैन cannot overlook the component of social environment as these components may not have immediate impact on the business, but in the long run the social environment has great impact on business. For example, the celebration of Diwali, Eid, Christmas, Guru Purab etc. increases the sale of sweets. खरीदी का जैसे त्यौहार आते हैं तो आपकी जो है सारी चीज़ें जैसे स्वीट्स है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सजाने के डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है. So these are common factors in aspects of social environments are demand for reservation
ऑफ इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन, ये सोशल है। That demand for equal status of women for paying equal wages for male and female workers, demand for automatic machine and luxury items in middle class family, social movements to improve the education level of girl child, health and fitness, changes in quality of life, job की standard है बढ़ेगी, importance or place of women in workforce, birth and death rates and population, attitude of customers toward innovation, education literacy rate, tradition, customs and habits of the people. These are all social एनवायरनमेंट है जो आपके अफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल वेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दीज गैजेट्स हो गए, फूड हैबिट शिफ्ट टुवर्ड्स अ पैकेट चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस पे ज़्यादा हो गए, देन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इंक्रीज इन डिमांड। ये सारी जो है इम्पैक्ट द शिफ्ट ऑफ विद प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, ठीक है। Then third is political environment. Political environment totally related with government. Political environment constitute all the factors relating to government affairs such as type of government and power, कैसी government है जो power में है, attitude of the government कह सकते हैं toward different groups of societies, उसका attitude क्या है जो कि society में different लोग रहते हैं, उसके policy changes implemented by different government. The political environment has immediate and great impact on business transactions, so businessmen must scan this environment very carefully. A businessman has to make changes in the organization according to the changing factor of political environment. तो political environment means government के policies जो change हो रही है उसके according आपको चलना है. For example, the common factors and forces which have influenced the Indian political environment. स्वच्छ भारत अभियान started by BJP government, ठीक है, ये स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया था. Then Skill India movement started by BJP government. Skill India मूवमेंट जो है, जैसे कि जिन लोगों के पास स्किल है, ठीक है, उनके लिए एक पर्टिकुलर काम दिया जाए. प्रेजेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेजेस बिजनेस एंटरप्राइजेस टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड profile of political leaders, then constitution of the country, government intervention in business, foreign policy of government and values and ideology of political parties. These are all factors जो affect करते हैं politically. Then what is legal environment? Legal environment, the management of every business enterprise has to obey the law of land. Therefore, it is essential for every business enterprises to have adequate knowledge of rules and regulations framed by the government. सारे rules and regulations उनको पता होने चाहिए. The various laws and regulations, legislative act, administrative order issued by government authorities, board judgment as well as the decisions rendered by various commissions and agencies at every level of the government, center, state और locals, जो भी judgment दिया जाता है. To work successfully in India, the business enterprises must have details about Companies Act 1956 में क्या हुआ था, Industrial Act 1951, FEMA Trade Union 1926, Factories Act, Industrial Dispute Act, Consumer Production Act. ये सारे एक्ट्स के बारे में जिनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है. देन लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड. स्टेटरी वार्निंग्स essential to be printed on label. For example, packets of cigarettes must have statutory warning. Foreign exchange regulations and management act. ये जो आप कह सकते हैं फेरा और जो फेमा जो एक्ट आए थे आपके फॉरेन एक्सचेंज regulations थे. Then laws to keep check on advertisement. For example, the advertisement of alcohol product is prohibited. Advertisement on baby food must inform the mother milk is the best. तो जो भी आपकी टैक्टिक्स हैं, जो भी आपकी लीगलिटी है वो आपको उसमें दिखानी पड़ेगी. देन आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. Now the technological environment क्या होता है? Technological environment include forces related to scientific improvements and innovation which provide new ways of producing goods and services and new ways of operating business. जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आ रहा है. फॉर एग्जांपल लाइक कंपनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग सच एज CD-ROMs, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन कियोस्क, इंटरनेट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज़्यादा यूज़ होने लग गए. ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रॉसरी आइटम इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन. ठीक है, आप घर बैठे जो है ग्रॉसरी आइटम्स मंगा सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स, नॉट ओनली बुकिंग बट ऑल्सो यू कैन सी योर सीट नंबर ऑल्सो. ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर प्राइसेज ऑफ वेरियस एयरलाइंस होटल्स. आप ऑनलाइन ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी एयरलाइन की जो टिकट है वो ज़्यादा महंगी है, कौन सी सही है. Then continuing innovation, different scientific and engineering fields such as laser, robotics, biotechnology,
Food preservation medicines have provided lots of opportunities and threats for many enterprises. ठीक है, shift from vacuum to transistors, shift from typewriter to word processor, shift from carbon to photocopier, various innovation, inventions and scientific improvement, developments in IT sector, technological advantage in computers, import and export of technology, online booking of ticket, rail और एयर मूवीज़, ये सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपकी आती हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो IRCTC है, उससे आप ऑनलाइन अपनी ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। किस किस तरीके से आप करा सकते हैं, ठीक है। देन दीज आर द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन ये आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आपकी आ सकते हैं चेंजेस। देन ये आपको लर्न करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन में नवंबर 8, 2016 was the day when 500 and 1000 denomination notes were withdrawn from the circulation। मतलब उनको जो इकोनॉमी है हमारी इंडिया की, उससे बाहर ले लिया गया था। इट रिजल्टेड इन विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन। पीपल वर एडवाइज टू गो टू द बैंक एंड रिप्लेस ओल्ड नोट्स विद अप टू वन विद न्यू अप टू अ लिमिट। देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैश विड्रॉल्स, ठीक है। आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, सिर्फ 2000 रुपये निकालोगे, ठीक है, क्योंकि 2000 नोट्स वर देयर, तो आप 10,000 तक जो है वो आप निकाल सकते थे पैसे। देन द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, चेक ऑन यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय नॉट डिक्लाइनिंग टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था, करप्शन जो हो रहा था उसको रोकना, ठीक है। इलीगल एक्टिविटीज़ में जो नोट्स थे, उनमें ब्लैक मनी था, उनको इनसे बाहर निकालना। तो दैट इज़ वॉट ऑल द जो ऑब्जेक्टिव था डिमोनेटाइजेशन का। ये डेट याद रखना, नवंबर 8, 2016 वॉज द डेट जब ये जो है आपके 500 और 1000 के डिनोमिनेशन नोट जो है सर्कुलेशन से बाहर आ गए थे ना। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। फर्स्ट आता है डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग टू गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक। उनको बाहर लाना ही पड़ा अपना कैश को, ताकि वो, क्योंकि जो बैंक से उसको चेंज करवाना था। सो दोज हैविंग ब्लैक मनी हैव टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस। जो अकाउंट्स में नहीं थे उनके, ठीक है, उनको भी बाहर लाना पड़ा और उनको एक्सचेंज कराना पड़ा। देन सेकेंड वॉज नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन। कर की, जैसे टैक्स की चोरी जो होती है, ठीक है, हम चोरी कह सकते हैं उसको, टैक्स की चोरी, टैक्स इवेजन कह सकते हैं, वो नहीं हो पाए। Then tax administrating and channelizing saving into formal financial system. Demonetization led to tax administration, channelizing saving into formal financial system, कि पूरा जो सिस्टम है इकोनॉमिक वो एक फॉर्मल में आ जाए, जिन्होंने ब्लैक मनी छुपा रखी है वो सब बाहर आ जाए। As much of the cash deposited by the people of exchange will be offered to people for loan under new schemes। जितने भी लोग एक्सचेंज करवाएंगे उनको फिर वो पैसा जो है लोन देने में काम आएगा, ठीक है। देन क्रिएटिंग लेस कैश, डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जितना ज़्यादा हो कैश में डीलिंग ना हो गए, आपकी डिजिटल बैंकिंग हो। अनदर फीचर डिमोनेटाइजेशन टू क्रिएट अ कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी, चैनलाइजिंग मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लाइंस। Although these are the arguments against these digital transactions, they require use of cell phones for customers and POS machines for businessmen, requirement of internal connectivity। नो, ये उनका, अगर वो चाहते थे कि डिजिटल जो है इकनॉमी हो जाए या कैशलेस काम हो, तो इसकी वजह से उन्होंने डिमांड किया था कि हमारे पास पॉस मशीन्स होनी चाहिए, इंटरनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए प्रॉपर। नाउ दीज डिसएडवांटेज आर काउंटर बैलेंस बाय अंडरस्टैंडिंग दैट इट हेल्प्स पीपल इन द फॉर्मल इकोनॉमी, देयर बाय इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सेविंग एंड रिड्यूसिंग टैक्स इवेजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। क्या इम्पैक्ट हुआ था, मनी और इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज और इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, ठीक है। डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, कैश जो ट्रांजेक्शन थे उनमें डिक्लाइन हुआ क्योंकि लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट करने लगते थे,
Then private wealth declined since some high demonetization notes of 500 not returned and real estate prices fell. जो हाई अमाउंट में जो डीलिंग कर रहे थे वो सब नहीं हो पाती क्योंकि उस टाइम सिर्फ 100 के नोट जो थे वो ज़्यादा चल रहे थे. Then digitization, digital transactions among RuPax AEPS increased. ठीक है. आधार अनेबल्ड प्रोसेसिंग सिस्टम हम किससे कह सकते हैं कि जिससे कि आधार से आप अपने पैसे निकाल सकते थे. देन रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइंड एंड टैक्स कलेक्शन राइज इन टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर. तो दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस बिजनेस एनवायरनमेंट वी हैव स्टडीड. ठीक है, क्विक रिविजन हम कर लेते हैं. जैसे मीनिंग हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या हो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है. ठीक है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जो अफेक्ट करते हैं. देन व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस एंड डायमेंशंस इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल और लीगल हम इसे कह सकते हैं. देन आपका आया था द फ्लो चार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का जिसमें फीचर्स इंपॉर्टेंस और मीनिंग सब कुछ दिया हुआ है. ये एक पूरा पूरा आपकी समरी है इस चैप्टर की. ठीक है, तो दैट्स ऑल about this chapter business environment. Please like and comment and subscribe my channel, that is Commerce with Tejeshwari, if you like the video. Take care. Bye bye.